जिंदाबाद, विजय हासा जिंदाबाद, पंकज मिश्रा जिंदाबाद, वीर शिबू जिंदाबाद, वीर शिबू जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। मंडरो पहुंचे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। भोगनाडीह में कार्यक्रम में शामिल हुए, परिसंपत्तियों का वितरण किया और अब मंडरो पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। यहां पर फॉसिल्स पार्क का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो साहिबगंज में कई एक स्थानों पर कार्यक्रम है और इसी कड़ी में बरहे भोगनाडीह के बाद अब मंडरो पहुंचे मुख्यमंत्री। इससे पहले कई एक कार्यक्रम में शामिल हुए। हूल दिवस के इन कार्यक्रमों में शामिल होकर उन्होंने वीर शहीदों को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद आम जनता को कई सौगातें दी और परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। और अब मंडरो पहुंच चुके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, यहां पर फॉसिल्स पार्क का उद्घाटन करेंगे। ये फॉसिल्स पार्क कई मायनों में खास होगा। दरअसल ये फॉसिल्स जो होते हैं वो जीवाश्म होते हैं। जीवाश्म यानी जो आपके बहुत ये एक ऐसे चिन्ह होते हैं जो सदियों पुराने होते हैं, लेकिन उनके अवशेष इस रूप में संरक्षित हो चुके होते हैं मानो ये बीते दिनों की नहीं बल्कि आजकल की बात हो। हालांकि ये सदियों पुराने जीवाश्म होते हैं। तो उसी फॉसिल्स पार्क का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। तो इसी फॉसिल्स पार्क का उद्घाटन अब करेंगे मंडरो में। ये मंडरो एक स्थान है और ये करीब 118 करोड़ साल पुराना इसमें जीवाश्म आपको देखने को मिलेंगे। वन विभाग की ओर से इस पार्क को विकसित किया गया है और फॉसिल को संरक्षित कर इसका कायाकल्प किया गया है। ये यहाँ पर आप 118 करोड़ साल पुराने जीवाश्म को देख पाएंगे। आप लोग अपने जगह पर शांति बनाए रखें और करीब 11 से 12 करोड़ की लागत से इसे विकसित किया गया। इस फॉसिल्स पार्क को पूरे जमीन की चारदीवारी कराई गई है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे जीवाश्म मिले थे जिसके बाद यह तय किया गया कि इसे अब विकसित कर दुनिया के सामने लाया जाए। और उसी फॉसिल्स पार्क का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। साहिबगंज के मंडरो भोगनाडीह में कार्यक्रम हो, उसके बाद से मंडरो पहुंचे मुख्यमंत्री। तो फॉसिल्स पार्क में लाइटिंग और सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी। फॉसिल्स पार्क के हर हिस्से में लाइट लगाया जाएगा और उस लाइट की रोशनी में आप जीवाश्म को देख पाएंगे। पिवर्स ब्लॉक के रोड तैयार किए गए हैं। दरअसल यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फॉसिल्स हैं, जीवाश्म हैं जो करोड़ों साल पहले के हैं, चाहे वो जीव जंतुओं के हों या पेड़ पौधों के हों। ऐसे बहुत सारे जीवाश्म जो करोड़ों साल पुराने हैं। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद वीर शिबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद
हमारे मुख्यमंत्री कैसा हो? हेमंत सोरेन जी, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री कैसा हो? हेमंत सोरेन जैसा हो। आज इस कोशिश प्रखंड कमेटी के जो हैं माल्या पहना दे और सम्मानित करे चादर से। आज इस कोसिल पार्क और ऑडिटोरियम के उद्घाटन समारोह में आज आए सूबे के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही स्वागत करते हैं इस राज्य में लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री विजय हासा जी का। ये जो फॉसिल पार्क है, अथक प्रयास आपके जो 95 जो इतने सालों से आपने संजोया है, आज उसका उद्घाटन का दिन है। ये आपके रोजगार में भी बहुत बड़ा सार्थक कदम होगा। यहाँ पर फॉरेन से लोग आए हैं, विदेशों से लोग आए हैं, लेकिन आज पहली बार रहा कि राज्य के मुखिया यहाँ पर आ रहे हैं, इसका उद्घाटन कर रहे हैं और हमारी ये जो फॉसिल पार्क है हमारे लिए लोकार्पण कर रहे हैं। इस मौके पर आगे की चीजों के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री मैं सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आकर जनता को संबोधित करें। सांसद साहब, नोंडे नवा मंडरो प्रखंड रहा नवा फॉसिल पार्क रहा उद्घाटन कार्यक्रम रे नोंडे पे शहर सटेरे कान गो बाबा बोया मिश्रा मजियाराम गुड़ित नायके को और यहाँ उपस्थित सभी ग्रामीणों किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोगों को आज इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज बहुत कम समय में, बहुत ही कम समय के लिए मुझे यहां आने का मौका मिला है, लेकिन यहां आने के बाद जो हमने थोड़ा सा नजारा देखा है कि यहां पर इतना बड़ा खजाना है जिसका अंदाजा हमको भी कभी नहीं। आज ये दुनिया कैसे बना, मानव जाति का सृजन कैसे हुआ, ये धरती कैसे बना, हवा कैसे बना, पानी कैसे बना, मनुष्य कैसे बना, जानवर कैसे बना, उन सब का इतिहास का गवाह आज यहां ये फॉसिल पार्क के अंदर छुपा हुआ है। दुनिया में ऐसा जगह गिने चुने और शायद
उन गिने चुने स्थानों में से सबसे पहला अगर नंबर होगा तो ये झारखंड प्रदेश होगा, ये मंडरो का ये पहाड़ होगा। 20 साल राज अलग हुआ, देश आजाद हो गए 70-75 साल, लेकिन दुर्भाग्य से यहां पर लोगों ने कोयला, लोहा, तांबा, अमरक तो खोज लिया, लेकिन ये नहीं खोज पाए कि इस धरती का अगर उत्पत्ति हुआ है तो उस उत्पत्ति में मंडरो का भी एक बहुत बड़ा भूमिका है। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, मेरा अभी और भी दूसरे हजारीबाग जिले में कार्यक्रम है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं और मैं बहुत जल्द विशेष रूप से आपके इस फॉसिल पार्क में एक रात्रि विश्राम का प्रोग्राम बनाते हुए यहां ठहर कर पूरी चीजों को जानने का काम करूंगा। और नोंडे आबो गो बाबा बोया मिश्रा को आपे को अड़ी अड़ी सरहाव कि आपे जुगा जुगरे नो नो मीटिंग इतिहास आपे पे बंचाव दो का आज नुआ इतिहास रे पूरा नुआ धरती दिसोम मानवा दिसोम और आप मानवा को सनाम जिनी सुखु मिना, लेकिन दुर्भाग्य रे कथा करा कि नोंडेरन असामाजिक व्यवस्था, असामाजिक तत्व को नोआ को तितिर बितिर कते को बड़ी है तहन नोआ नोआ धरती, नोआ मानवा, नोआ दिसोम रे इतिहास बंचा दो लगी जे आपे पे भूमिका पे दो का निश्चित रूप से आपे को अड़ी अड़ी सरहाव और इंग्लैंड पे करा तेन थोड़ा अड़ी कौन ते समय लगी है कर रहा एक गाड़ी उसारा बल्कि नोने सेम करते के नोआ मंडरो नोआ फॉसिल पार्क पकड़ा मीटिंग विशेष बैठक दो करते नोने तीना मौत के नोने ना विकास हुई दड़े और नोआ आडे पासे रन हॉड़ को चिकाते विकास हुआ नोआ बकरा लगी नोने हे कते नोआ घोषणा है और नोने तहन लगी हो मीटिंग योजना तैयार का और नोने तय करते नोआ सनाम जिनी सारो एवते मुझे धबी जेल का बुन दिया नोआ बुन कमी। तो इसलिए और यहां क्योंकि हम लोगों का ये क्षेत्र बहुत ना जाने किन कारणों से बहुत पिछड़ा अलग थलग रहा है और ये हमारा बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, यहाँ के आवागमन को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की जाएगी। मिर्जा चौकी से वारी चोर का जो रोड है इसको बहुत जल्द बनाने का काम किया जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं। कई ऐसी चीजें तो यहाँ करने की आवश्यकता है। हम अगली बार जब आएंगे तो ढेर सारी सौगातों के साथ आपके बीच में आएंगे। इन्हीं बातों के साथ और एक बार मेरी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, जोहार। अब मैं एनके सिंह सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सप्रेम मोमेंटो भेंट करेंगे। एनके सिंह सर। अब मैं एनके सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि माननीय सांसद श्री विजय हांसदा जी को भी मोमेंटो सप्रेम भेंट करें। किया है सीएम हेमंत सोरेन ने साहिबगंज के मंडरो से ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं और उन्होंने बड़ी बातें यहां पर कही
कि आज जिस मानव जीवन उत्पत्ति की बात की जाती है, हजारों करोड़ों साल पहले दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जो है दुनिया बनी कैसे, पृथ्वी का राज क्या, ये सब इस फॉसिल पार्क में जो यहाँ मिला है, उसे फॉसिल पार्क का जो रूप दिया गया है उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं साइंटिस्ट के लिए, वैज्ञानिकों के लिए जानने समझने के लिए। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं यहाँ पर दिया गया है क्योंकि अगला कार्यक्रम हजारीबाग में भी है, लेकिन आप इसकी महत्ता को समझ सकते हैं। साहिबगंज जहाँ गुमी पहाड़ में स्थित फॉसिल पार्क है, उसकी महत्ता को आप समझ सकते हैं कि वहाँ यहाँ इस जगह पर विदेशों से लोग आते हैं यहाँ पे सर्वे करने के लिए, जानने समझने के लिए, तो अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है ये। और झारखंड को वैसे भी जल जंगल जमीन के तौर पर जाना जाता है और यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर फॉसिल पार्क का जो निर्माण किया गया है, आने वाले वक्त में ना सिर्फ यहाँ एक बड़ा शोध का केंद्र हो सकता है, बल्कि जैसा कि सीएम हेमंत सोरेन कह रहे थे कि कैसे मानव जीवन की उत्पत्ति हुई और कैसे ये जो है दुनिया कायम हुई, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ से समझने के लिए जो है वो दूसरे देशों से लोग आएंगे, एक्सपेरिमेंट होगा और सैलानियों का भी यहाँ पर आना जाना बढ़ेगा। रेवेन्यू के हिसाब से भी एक बेहतर कदम ये कह सकते, और झारखंड का जो मानचित्र है वो विश्व के पटल पर आ सकेगा। यहाँ से जो कार्यक्रम है सीएम हेमंत सोरेन का, वो हजारीबाग का कार्यक्रम है। वहां पर पीडब्ल्यूडी चौक पर जो है वो सिद्धू कान्हू की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, उसकी भी तैयारी चल रही है। लेकिन सीएम ने कहा कि यहां फिर वो कभी आएंगे और बारीकी से वो खुद फॉसिल पार्क को घूमेंगे और यहाँ की चीजों को समझेंगे और वक्त बिताएंगे, निरीक्षण करेंगे। मंडरो में इस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह कार्यक्रम चल रहा है। 2 दिवसीय संथाल का दौरा, हूल दिवस के मौके पर न सिर्फ शहीदों के वंशजों को सम्मानित किया गया है सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से, बल्कि परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया है। इस दौरान वैसे सभी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने झारखंड के लिए अपना बलिदान दिया, झारखंड की माटी के लिए अपना बलिदान दिया, उनके बारे में लगातार सीएम हेमंत सोरेन सार्वजनिक मंच से कहते रहे हैं कि ये वर्तमान की सरकार उनके लिए बहुत कुछ कर रही है, उनके मान सम्मान के लिए, उनके पूर्वजों के बलिदान के लिए कटिबद्ध है ये सरकार। और इसी क्रम में आज शहीदों के वंशजों को सम्मानित भी किया गया है सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से। फॉसिल पार्क का उद्घाटन किया सीएम हेमंत सोरेन ने। गुमी पहाड़ में स्थित है ये फॉसिल पार्क, और निश्चित तौर पर जो दर्शक हमें इस समय देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर, उनके दिल में भी आएगा कि आखिर हमने पढ़ाई भी की है और साइंस की किताबों में, और किस तरह से जो जीवाश्म होते हैं, जो फॉसिल्स होते हैं लाखों करोड़ों साल पहले के, जो पत्थरों के बीच में दबे रहते हैं, वहां उनके जरिए चाहे वो आप डायनासोर के जीवाश्म की बात करें, कई ऐसी प्रजातियां जो आज जिनका एग्जिस्टेंस नहीं है, जो आज विलुप्त हो चुकी हैं, उनके बारे में जानने समझने के लिए जीवाश्म बड़े काम की चीज होती है। जीवाश्म का इस्तेमाल जो है ये समझने के लिए भी होता है कि यहां आगे और कौन सी खनिज संपदा मौजूद है, क्योंकि वो एक बड़ा इशारा करता है। चाहे कोल की आप बात करें, पेट्रोलियम की आप बात करें, इसमें भी जो है जीवाश्म काफी मददगार साबित होता है। लेकिन जिस फॉसिल पार्क का जिक्र यहां सीएम हेमंत सोरेन कर रहे थे, उसकी महत्ता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहां विदेशों से लोग पहुंचते हैं यहां पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, सर्वे करने के लिए, और अब झारखंड के लोगों को अपने झारखंड में यह मौका मिल पाएगा कि वो हजारों करोड़ों साल पहले के फॉसिल्स को देखे, नजदीक से समझे और उसकी संरचनाओं को समझे। ये एक फायदा झारखंड के लोगों को, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि ये आसपास मौजूद नहीं होता है। कई दफा एक बड़े म्यूजियम में जाना पड़ता है टिकट लेके, और वहां पर जो है वो करोड़ों साल पहले के जीवाश्म को देखते हैं और अनुमान लगाते हैं कि उस वक्त जो है वो पृथ्वी कैसी रही होगी। कहा जाता है कि एक समय पृथ्वी काफी गर्म हुई थी और करोड़ों साल पहले जो सबसे ताकतवर जानवर इस दुनिया में था, डायनासोर के नाम से जाना जाता था, वो उस दौरान उसकी उत्पत्ति खत्म हो गई थी। मतलब वो जो एग्जिस्टेंस था इस पृथ्वी में, जो सबसे विशालकाय जानवर माना जाता था, स्तनधारी भी होते थे डायनासोर, तो वो उस वक्त खत्म हो गए। क्लाइमेट चेंजेस जो हुए
पृथ्वी के वो कभी बहुत ठंडा हुआ पृथ्वी, कभी बहुत गर्म हुआ और कई दफा यहाँ पे बड़े बड़े भूकंप आए। तो ये फॉसिल्स जो है, फॉसिल्स पार्क काफी मददगार साबित होने वाला है यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए भी, यहाँ के छात्रों के लिए भी, जो आगे इस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहते हैं, जानना समझना चाहते हैं, तो उन्हें कहीं दूसरे स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है। ये खासियत इस फॉसिल्स पार्क की है, जिसका जिक्र सीएम हेमंत सोरेन भी कर रहे थे। मंट्रो के गुमी पहाड़ में ये फॉसिल्स पार्क को डेवलप किया गया है और मकसद हेमंत सरकार की आप कहें तो यह भी है कि झारखंड को विश्व पटल पर लोग जाने। तो झारखंड की जो अपनी एक खासियत है, चाहे आप झारखंड की मिट्टी की बात करें, यहाँ के मौसम की बात करें, यहाँ के पर्यावरण की बात करें, यहाँ के खनिज संपदा की बात करें, यहाँ पे जनजातीय कल्चर की बात करें, ट्राइबल कल्चर की बात करें, हर मायने में झारखंड अलग है। आज जिस तरह से जमाना बदल रहा है, हाईटेक होता जा रहा है, आपको बहुत ऐसे शहर मिल जाएंगे, बहुत ऐसे देश मिल जाएंगे जो कल्चर के मामले में वेल सिविलाइज्ड हो गए हैं। लेकिन जब आप झारखंड का रुख करते हैं तो यहां पर काफी कुछ समझने के लिए चीजें मौजूद है। मसलन कि झारखंड में जो जनजातीय कल्चर है वो काफी पुराना है, काफी फोक अंदाज में आप देखेंगे। यहां पर अभी भी जो एक आदिवासी कल्चर की आप बात करेंगे तो यहाँ कई ऐसे पर्व त्योहार होते हैं, हूल दिवस में ही आपने देखा होगा। तो उन आदिवासी कल्चर में आज भी सदियों पुरानी परंपरा झलकती है। इन सदियों पुरानी परंपरा को सजो के रखने के लिए और आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए ये सहेज कर रखने के लिए ये हेमंत सरकार जो है वो वाकई में क्रियाशील है। और यही वजह है कि जब कभी भी आप उन्हें सार्वजनिक मंचों से सुनते होंगे तो वो इसका जिक्र करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब बात आती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से, अंग्रेजों से लड़ाई में योगदान झारखंड का, मंडरो से राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। राकेश, कई खासियत है जिस फॉसिल पार्क की हम बात करेंगे, जहां अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री को हम सुन रहे थे बोलते हुए, कई खासियत है। मसलन की दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव जाति का सृजन कैसे हुआ, हजारों करोड़ों साल पहले डायनासोर नाम की एक प्रजाति थी वो आई थी। ये फॉसिल जो है जीवाश्म काफी कुछ बताने के लिए काफी है। तो एक बड़ी सौगात है ये साहेबगंज के लिए, इस फॉसिल पार्क का सीएम की तरफ से देना। और 2 दिवस से जिस दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन संथाल के दौरे पर, आज का दिन बेहद खास रहा। परिसंपत्तियों का उन्होंने वितरण किया, शहीद के वंशजों को उन्होंने सम्मानित करने का काम किया। राकेश, किसान लगातार वो संथाल के दौरे पर है। मुख्यमंत्री ये उनका 2 दिन का दौरा रहा संथाल में, और इस दौरान उन्होंने संथाल को कई सौगात देने का काम किया है। आपने देखा होगा कि गोड्डा में भी कार्यक्रम हुआ, इसके अलावा साहेबगंज में डेयरी प्लांट का मुख्यमंत्री ने जो उद्घाटन किया और गोड्डा में परिसंपत्तियों का वितरण किया, नियुक्ति पत्र बांटे। तो कई सौगात मुख्यमंत्री ने अपने इस दौरे से संथाल को देने का काम किया है। और आज उसी क्रम में जो राजमहल का जो इलाका है, बोरियो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, वहां फॉसिल पार्क का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है, जो इतिहास को अपने में संजोए हुए है। यह पार्क झारखंड के क्रांतिकारियों से जुड़ा हुआ कह ले, या फिर कई तरह के जीवाश्म आपको इसमें मिलेंगे। और अब हजारों साल की चीजें इसमें है, समाहित की गई है इस जगह को। और सिर्फ फॉसिल पार्क ही नहीं, फॉसिल म्यूजियम भी का भी मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है, साथ ही ऑडिटोरियम का भी उद्घाटन किया है। हालांकि बहुत समय उन्होंने यहाँ नहीं दिया, क्योंकि बैक टू बैक लगातार उनका आज कार्यक्रम था, बरहेट विधानसभा में भी उनका कार्यक्रम था। और जैसे कि जानकारी मिल रही है किसान की, अभी सांसद यहाँ मौजूद है, मुख्यमंत्री को उन्होंने छोड़ दिया। मुख्यमंत्री यहाँ से हजारीबाग के लिए जा चुके हैं, उड़ान भर चुके हैं। लेकिन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सांसद हैं राजमहल से विजय हांसदा, उनकी मौजूदगी अभी भी मंच पर है। और जो जानकारी है कि अब
संपत्तियों का यहाँ वितरण होगा, यानी कई लोगों को सरकार के तरफ से परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा नियुक्ति पत्र भी बांटे जाएंगे। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो कैमरामैन है जरा उधर की तस्वीर दिखाई, क्योंकि अब कार्यक्रम जो है जिशान वो शुरू होने वाला है। बैठ चुके हैं और फिर अब यहाँ से जो है वो परिसंपत्तियों का वितरण होगा। तो जो कार्यक्रम तमाम दूसरे जिलों में थे उसी तरीके का कार्यक्रम यहाँ भी रखा गया है। हालांकि पहले ये कहा गया था कि सिर्फ फॉसिल पार्क और फॉसिल म्यूजियम और ऑडिटोरियम का ही उद्घाटन करके मुख्यमंत्री जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की विधायक प्रतिनिधि देखिए पंकज मिश्रा की भी मौजूदगी है। इसके अलावा विजय हांसदा जो कि राजमहल से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद हैं, वो भी मंच पर पहुंच चुके हैं। और अब जो परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा, तो अभी कार्यक्रम यहाँ से खत्म नहीं हुआ है, कार्यक्रम अभी बाकी है। चूंकि मुख्यमंत्री को हजारीबाग भी जाना था, हजारीबाग में भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, लिहाजा मुख्यमंत्री अब यहाँ से जा चुके हैं, उड़ान भर चुके हैं। लेकिन जो शेष कार्यक्रम है वो अभी बाकी है और उस कार्यक्रम की अब जो है वो शुरुआत होगी, परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। जिशान, आप तस्वीरें दिखाते रहिए राकेश वहां की। और निश्चित तौर पर जिस तरह से कल मेधा डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया गया, और ना सिर्फ हम बात करेंगे साहिबगंज के जिले वासियों के लिए एक बड़ी ये सौगात है। कल एक बड़ी बात मंच से कह रहे थे बादल पत्रलेख की, अलग अलग जिलों में, मसलन उन्होंने पलामू का भी जिक्र किया था, चतरा का भी जिक्र किया था, कई और जिलों का जिक्र किया था कि वहां भी 50,000 लीटर दुग्ध उत्पादन का टारगेट सरकार ने रखा है। यानी कि आने वाले दिनों में तकरीबन 5 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन जो है वो झारखंड में होगा। ये एक बड़ा टारगेट तय किया गया है और इससे बड़ा फायदा उन किसानों के लिए जो गौपालक होते हैं, उन लोगों के लिए जो डेयरी के क्षेत्र से जुड़े होते हैं। और झारखंड ना सिर्फ स्वस्थ होगा बल्कि एक बड़ा रोजगार का केंद्र यहां पर डेयरी से जुड़कर, डेयरी प्लांट से जुड़कर लोगों को मिलने वाला। और इसके साथ साथ चूंकि अगर हम संथाल की बात करेंगे तो एक पुराना रिश्ता भी है जेएमएम का, और जब सीएम जब कभी भी ऐसे खास मौकों पर पहुंचते हैं तो वहां की जनता काफी खुश होती है सीएम को अपने बीच पाकर। तो ये तस्वीरें साहिबगंज की दिखा रहे अपने दर्शकों को। 2 दिवसीय संथाल के दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे और अब उनका कार्यक्रम हजारीबाग, जहां पीडब्ल्यूडी चौक पर सिद्धू कान्हू की प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। फॉसिल पार्क का उद्घाटन किया गया है, घूमी पहाड़ में स्थित है ये फॉसिल पार्क, और जिसका जिक्र कर रहे थे सीएम हेमंत सोरेन। मंडरो प्रखंड रहा, नवा फॉसिल पार्क रहा, उद्घाटन कार्यक्रम रहे नोडे पे शहर से टेरिकान लो बाबा बोया मिश्रा मजियाराम गुड़ित नायके को और यहाँ उपस्थित सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोगों को आज इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज बहुत कम समय में, बहुत ही कम समय के लिए मुझे यहां आने का मौका मिला है, लेकिन यहां आने के बाद जो हमने थोड़ा सा नजारा देखा है कि यहां पर इतना बड़ा खजाना है जिसका अंदाजा हमको भी कभी नहीं। आज
ये दुनिया कैसे बना, मानव जाति का सृजन कैसे हुआ, ये धरती कैसे बना, हवा कैसे बना, पानी कैसे बना, मनुष्य कैसे बना, जानवर कैसे बना, उन सब का इतिहास का गवाह आज यहां ये फॉसिल पार्क के अंदर छुपा हुआ है। दुनिया में ऐसा जगह गिने चुने और शायद उन गिने चुने स्थानों में से सबसे पहला अगर नंबर होगा तो ये झारखंड प्रदेश होगा, ये मंडरो का ये पहाड़ होगा। 20 साल राज अलग हुआ, देश आजाद हो गए 70-75 साल, लेकिन दुर्भाग्य से यहां पर लोगों ने कोयला, लोहा, तांबा, अभ्रक तो खोज लिया, लेकिन ये नहीं खोज पाए कि इस धरती का अगर उत्पत्ति हुआ है लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।